हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार फ्लिक्स। फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, साइन क्या है मैट्रिक्स का। फिर उसके सेकेंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने करवाया था, और एक उसमें बच गया था जिसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स। तो देखते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स का, ये लास्ट मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है, इक्वल मैट्रिक्स। क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के बेस पे क्वेश्चन पेपर में भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कहता है टू मैट्रिक्स said to be equal matrix if number of row and number of column are equal. It's called a equal matrix. ये तो इसका पहला पार्ट हो गया, सॉरी, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कहता है कि टू मैट्रिक्स let matrix A and matrix B in corresponding इक्वल। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, जैसे लेते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल, इसे लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल 2 3 4 3 4 2 और बी इक्वल ए बी सी डी ई। हम यहाँ पे कह सकते हैं, कहते हैं कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी इन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स, कहते हैं कि ए और बी जो दो मैट्रिक्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे हम देख कह सकते हैं कि ए इक्वल, यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है हमारे पास दो रो, टू क्रॉस थ्री ऑर्डर्स का। और ये भी हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है हमारे पास, ये भी है हमारे टू क्रॉस थ्री ऑर्डर्स का। तो इक्वल मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि देख नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, तो फिर वो उसको एक कह लेंगे कि हमारा रो मैट्रिक्स, सॉरी इक्वल मैट्रिक्स हो गया। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक ये जैसे अब टू मैट्रिक्स कहता है कि लेट एक मैट्रिक्स है और फिर एक दूसरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और उसके जो एलिमेंट्स है वो कोरोस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। जैसे कह सकते हैं हम कि ए इक्वल टू, जैसे ए इक्वल टू, ए इक्वल एक बराबर में टू, बी बराबर थ्री, सी इक्वल फोर, फिर डी इक्वल थ्री, ई इक्वल फोर, एफ इक्वल टू। या और कह सकते हैं कि इसको कि ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इक्वल बी आई जे पी क्रॉस क्यू, वेयर एम इक्वल पी और एन इक्वल क्यू। It's called a equal metric, or this is the last
टॉपिक ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। और इसके बाद हम करते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो लिख लो आप। अब आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो फिर वीडियो को पॉज करेगा। इसके बेस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है? इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। ऐसे एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पेपर में, कैसे क्वेश्चन होते हैं, बुक में भी कैसा क्वेश्चन रहता है, वो देख लेते हैं। उस टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास ए इक्वल मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, टू वाई प्लस एक्स, जेड माइनस वन और फोर डब्ल्यू माइनस एट। और बी क्या दे रखा है कि माइनस एक्स माइनस वन, जीरो, थ्री और टू डब्ल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं उसी इक्वेशन, उसी थ्योरी के बेस पे जो मैंने इक्वल मैट्रिक्स में बताया। मैंने कहा कि दो मैट्रिक्स होंगे और दोनों आपस क्रॉसपोंडिंग क्या होंगे, एक इक्वल होंगे, दोनों आपस में देते थे क्या होगा, एक्स इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, z इक्वल टू थ्री और फोर डब्ल्यू माइनस एट इक्वल टू टू डब्ल्यू। तो पहले इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले इसको हम लिखेंगे कि जो जिसके इक्वल में है उस वैल्यू को हम पहले रख के उसका इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या, पहले क्या है हमारे पास कि एक्स प्लस थ्री और माइनस एक्स माइनस वन। तो कहते हैं कि एक्स प्लस थ्री बराबर माइनस एक्स माइनस वन, इक्वेशन वन एक बन गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास टू वाई प्लस एक्स इक्वल जीरो, इक्वेशन नंबर दो। और तीसरा इक्वेशन क्या है कि जेड माइनस वन इक्वल टू थ्री, इक्वेशन नंबर तीन हमारे पास तीसरा बन गया। और चौथा इक्वेशन है हमारे पास कि फोर डब्ल्यू माइनस एट इक्वल में टू डब्ल्यू, ये चौथा नंबर इक्वेशन बन गया। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करके पहले हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स के वैल्यू के बाद फिर हम वाई का वैल्यू निकालेंगे, वाई के वैल्यू निकालने के बाद में जेड का वैल्यू निकालेंगे, और जेड का वैल्यू निकालने के बाद में फिर हम डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो डब्ल्यू का तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले कहते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर वन को, जहां से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। कह रहा है कि एक्स प्लस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री माइनस माइनस एक्स प्लस वन। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री और प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस वन। ये कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस फोर। तो टू एक्स प्लस फोर, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस फोर। तो देयर फोर एक्स बराबर माइनस फोर अपॉन में टू, देयर फोर एक्स बराबर माइनस टू। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, माइनस टू। अब देखते हैं वाई का वैल्यू, वाई का यहाँ पे जब हमें एक्स का वैल्यू मिल गया माइनस टू, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो माइनस टू मिल गया, तो यहाँ हम पहले एक्स के अब इक्वेशन ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर टू से। तो अब फिर करते हैं वाई को सॉल्व करते हैं हम यहाँ से इक्वेशन नंबर दूसरे सेकंड नंबर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से हम वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेकंड नंबर इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड नंबर इक्वेशन है हमारे पास कि टू वाई प्लस एक्स, टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस टू। तो टू वाई प्लस, अब एक्स की जगह पे हम माइनस टू वैल्यू रख देंगे बराबर जीरो। तो टू वाई माइनस टू बराबर जीरो। तो टू वाई इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू टू अपॉन में टू, देयरफॉर वन। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या गया हमारे पास, वन। अब देखते हैं कि जब हमारे पास वाई का वैल्यू वन आ गया, तो हम यहाँ से जेड का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है? इक्वेशन नंबर थर्ड दे रखा है कि जेड माइनस वन इक्वल टू थ्री, तो देयरफॉर जेड बराबर फोर, सिंपल है। और चौथा नंबर इक्वेशन कह रहा था, चौथा नंबर इक्वेशन कह रहा है कि फोर डब्ल्यू माइनस एट इक्वल टू टू डब्ल्यू। तो फोर डब्ल्यू माइनस एट इक्वल टू टू डब्ल्यू। तो फोर डब्ल्यू माइनस एट माइनस टू डब्ल्यू एंड टू डब्ल्यू माइनस एट, और देयरफॉर टू डब्ल्यू इक्वल टू एट, और देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू एट अपॉन में टू, डब्ल्यू इक्वल टू फोर। हमें वैल्यू क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास,
एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ यहाँ पे ले लेते हैं इसको, एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास -2, वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1, और जेड का वैल्यू कितना है हमारे पास 4, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है हमारे पास, डब्ल्यू का वैल्यू भी हमारे पास 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वल मैट्रिक्स के बेस पे ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, और बुक में भी क्वेश्चन गिवन है इस टाइप्स के क्वेश्चन, तो आप लिख लो इसे। अब चलते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास एक तीन टाइप्स के ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। पहला हमारा होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा होता है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और तीसरा होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,